बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामीन, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा मकसद है वीडियो का वो ये है कि भाई ख़वातीन का इत्तिकाफ़ में बैठना कैसा है, मुनासिब है या नहीं है। इस बारे में हमारे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान साहब। इनसे बात करते हैं। हाफ़िज़ साहब, इत्तिकाफ़ में बैठना कैसा है ख़वातीन का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक का 17 रमज़ान मुबारक आज है। रमज़ान मुबारक का महीना गुज़रता जा रहा है और एतकाफ़ के दिन आ रहे हैं। इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों एतकाफ़ में बैठते हैं और ये सुन्नत अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ में बैठा करते थे और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम भी, और सहाबियात भी घरों में एतकाफ़ फरमाती थी। इसी बारे में आज आपको जो है हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहब का एक बयान है। बहुत ज़्यादा अहम मसाइल हैं उसमें एतकाफ़ के हवाले से, ख़ासकर ख़वातीन के लिए। ख़वातीन गौर से सुने, तवज्जो से सुने, इंशाअल्लाह ताला इनके लिए ये मसला हल हो जाएगा कि एतकाफ़ में बैठने वाली जो ख़वातीन हैं, तवज्जो से सुने। इनके घरों में एतकाफ़ से मुताल्लिक़ मसाइल मैं इंशाअल्लाह आज मुख्तसर अल्फाज में बयान करूँगा, क्योंकि रमज़ान 1441 हिजरी और मई 2020 का एतकाफ़ शुरू होने वाला है। तो ख़्याल हुआ कि इस बारे में कुछ अहम मसाइल बयान कर दिए जाएँ। सबसे पहले तो ये बड़ा इख्तलाफी मसला चलता है कि ख़वातीन के लिए घर में एतकाफ़ करना जायज़ भी है या नहीं है। तो इस इख्तलाफ को भी मैं बहुत ही मुख्तसर अंदाज में बयान करूँगा। बहुत से फ़ुक़हा के नज़दीक ख़वातीन के लिए घर में एतकाफ़ जायज़ नहीं है, और उनकी दलील कुरान की आयत है, वह अंतुम आकिफ़ून फ़िल मसाजिद, कि कुरान मस्जिदों में एतकाफ़ का तज़किरा करता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा मस्जिद नबवी ही में एतकाफ़ किया है। तो और इस बारे में हमें कोई दलील अलग से नहीं मिलती कि औरत जो है वो घर में एतकाफ़ करेगी और मस्जिद में एतकाफ़ उसके लिए जायज़ नहीं है, ऐसी कोई दलील नहीं मिलती। तो इस बेस पे बहुत से फ़ुक़हा इस तरफ गए हैं कि औरत के लिए घर में एतकाफ़ करना जायज़ नहीं है, और ये भी एक मज़बूत मज़हब है, इसको बिल्कुल कलअदम करार देना ठीक नहीं है। लेकिन हनफिया इस तरफ गए हैं, जो फ़ुक़हा हनफिया हैं वो इस तरफ गए हैं कि औरत के लिए मस्जिद में एतकाफ़ अगर वो करेगी हो तो जाएगा, लेकिन मकरूह है, नापसंदीदा है। और जो उलमा औरत के मस्जिद में एतकाफ़ के कायल हैं उनमें भी बहुत बड़ी जमात उसको नापसंदीदा बहरहाल कहती है। जैसे इमाम शाफ़ी ने मकरूह लिखा है कि औरत के लिए मस्जिद में एतकाफ़ करना मकरूह है। अरब के भी आज बहुत से उलमा इसके कायल हैं कि फ़ितने की वजह से औरत को मस्जिद में एतकाफ़ से रोका जाएगा। लेकिन घर में एतकाफ़ जायज़ भी है या नहीं है, तो बहुत से फ़ुक़हा इस तरफ गए हैं कि औरत घर में एतकाफ़ नहीं कर सकती। लेकिन हनफिया, उलमाए हनफिया, इमाम अबू हनीफ़ा और उनके शागिर्द और आज तक फ़ुक़हा हनफिया की यही राय है कि औरत घर में एतकाफ़ कर सकती है। और इसमें इख्तलाफ फ़ुक़हा में इस वजह से हुआ कि दलाइल में इख्तलाफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्महातुल मोमिनीन को हुक्म दिया था कि मस्जिद में जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एतकाफ़ के ख़ैमे लगाए तो आपने उन ख़ैमों को उखाड़ने का हुक्म दिया। उसके बाद हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद उम्महातुल मोमिनीन हर साल एतकाफ़ किया करती थी। अब उसमें ये तशरीह नहीं मिलती कि मस्जिद में करती थी या घर में करती थी। तो जो हज़रात कहते हैं कि मस्जिद में एतकाफ़ करेगी औरत, घर में एतकाफ़ जायज़ ही नहीं है, वो कहते हैं कि मस्जिद में करती थी, और दलील वही देते हैं कि भाई एतकाफ़ का महल तो कुरान से पता चलता है मस्जिद है। और जो उलमा जैसे हनफ़ी फ़ुक़हा वो इस तरफ गए हैं कि नहीं वो घर में करती थी। उनकी दलील ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद में उनके ख़ैमे उखाड़ दिए तो इस बात फिर ये बईद है कि वो मस्जिद में एतकाफ़ करती हों, क्योंकि मस्जिद में बैठने को नबी ने नापसंद किया था। तो मेरा मकसद सिर्फ बताने का मकसद ये है कि क्योंकि इख्तलाफ और फ़िरक़वारियत का दौर है ना, तो कोई भी किसी दूसरे की दलील को न सुनने के लिए तैयार, न मानने के लिए तैयार। तो इस बारे में दोनों तरफ मजबूत दलाइल हैं। इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद इब्न हम्बल और इमाम मालिक इस तरफ गए हैं कि औरत के लिए घर में एतकाफ़ जायज़ नहीं है, और मस्जिद में एतकाफ़ करना है या नहीं करना, तो इस पर तो सबका इत्तेफ़ाक़ है कि हो जाएगा, लेकिन मकरूह है, नापसंदीदा है। ज़्यादातर उलमा की यही राय है। और घर में एतकाफ़ होगा या नहीं होगा, तो तीनों अइम्मा की राय है कि घर में एतकाफ़ औरत के लिए जायज़ नहीं है, लेकिन इमाम हनीफ़ा की राय है कि जायज़ है। तो इख्तलाफी मसला है फ़ुक़हा में, और जब मुज्तहिदीन में किसी मसले में इख्तलाफ हो जाए और नुसूस से हमें किसी एक तरफ यकीनी दलाइल न मिल रहे हों, तो उसमें एतदाल का रास्ता ही इख्तियार करना चाहिए।
आप किसी भी राय को फॉलो करें, मगर दूसरे को ये ना कहें कि ये कुरान और सुन्नत से बिल्कुल 100% मुतसादिम है, ये नहीं कहा जा सकता। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आपने मस्जिद में एतकाफ़ को बिदअत करार दिया। तो उसमें भी जो उलमा कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है कि आपने घर में एतकाफ़ को बिदअत करार दिया है, तो उसमें भी ये वाज़े नहीं है कि औरत के लिए भी घर में एतकाफ़ को बिदअत करार दिया, क्योंकि वजह उसकी ये थी कि बाज़ ताबीईन औरत के लिए घर में एतकाफ़ को जायज़ समझते थे। तो ऐन मुमकिन है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास का मकसद उन लोगों पर रद्द करना हो कि जिन लोगों ने मर्दों के लिए घर में एतकाफ़ को जायज़ कर दिया, उनके अमल को बिदअत करार दे रहे हो। बहरहाल मुख्तसर में जो ख़ुलासा मेरी बहस का यही है कि दोनों तरफ दलाइल हैं और दोनों तरफ किसी भी राय को आप ऐसे नहीं कह सकते कि बस यही ऐन कुरान और सुन्नत है और बाकी सरासर गुमराही है। किसी भी की भी कोई राय हो, किसी की वो अपनी राय को बयान कर सकता है। तो हमारे यहाँ बर्रे सग़ीर में चूँकि फ़िक़्ह हनफ़ी को फ़ॉलो किया जाता है, तो इसलिए ख़वातीन मस्जिदों में घर में बहुत बड़ी तादाद में एतकाफ़ करती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं घर में जो ख़वातीन एतकाफ़ करेंगी उनके मसाइल में बयान कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बारे में सवालात पूछे जाते हैं। जो ख़वातीन घर में एतकाफ़ करेंगी वो घर में एक मख़सूस कमरे को, जिसमें आम तौर पे वो नमाज़ पढ़ती हैं, वो ख़ास कर दें, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन ये पूछती हैं कि हम पूरा घर ही अगर फ़र्ज़ कर लें एतकाफ़ में, तो मैं उनसे कहता हूँ फिर पूरा महल्ला ही फ़र्ज़ कर लें, तो इसमें क्या जा रहा है। तो ऐसा नहीं होता कि पूरा घर या पूरा महल्ला, एतकाफ़ का एक ख़ास मकसद हुआ करता है, वो मकसद पूरा घर को मुतय्यन करने से हासिल नहीं होगा। तो एक मख़सूस कमरा अपने लिए मुतय्यन कर लें, और वो कमरा जिसमें आम तौर पे वो नमाज़ पढ़ती हैं। फिर एतकाफ़ के मसाइल वही हैं कि एतकाफ़ की हालत में बिला ज़रूरत शदीदा उस जगह से बाहर नहीं जा सकती। जो इंसान के ज़रूरी हाजात हैं उनके लिए जा सकती हैं, क़ज़ाए हाजत के लिए घर से उस कमरे से बाहर निकल सकती हैं। खाना लेने के लिए, जैसे खाना पहुंचाने वाला कोई नहीं है तो खाना लेने के लिए भी जा सकती हैं। अगर खाना पकाने वाला कोई ना हो या हो मगर वो पकाने के लिए तैयार ना हो, तो खाना पकाने के लिए किचन में भी जा सकती हैं, पकाएं और वापस अपने कमरे में ला के खाएँ। उस कमरे में जो शादीशुदा ख़वातीन है वो शौहर भी आ सकता है उस कमरे में, लेकिन वो ख़ुद बाहर नहीं जा सकती। लेकिन मियाँ बीवी के जो इज़्दिवाजी ताल्लुक़ात होते हैं वो एतकाफ़ के दौरान बिल्कुल नाजायज़ हैं, उनसे एतकाफ़ टूट जाएगा। तो और भी कोई महरम रिश्तेदार वो उस कमरे में उनसे आके मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन वो बिला ज़रूरत शदीदा उस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। कमरे में रहना पड़ेगा उनको, और उसमें वो बातचीत भी कर सकती हैं, अपना कोई दुनिया का काम भी कर सकती हैं, कोई सिलाई कढ़ाई भी कर सकती हैं। और असल में एतकाफ़ नाम होता है अपने आप को बाउंड कर लेने का। तो अल्लाह के लिए आपने अपने आप को बाउंड कर लिया है। असल हुक्म तो यही है कि मस्जिदों में बाउंड किया जाए, लेकिन मैंने बताया कि इख्तलाफी मसला है, इसमें बाज़ फ़ुक़हा इसके क़ाइल हैं कि मस्जिदों में जाना चूँकि फ़ितने का सबब है। अब औरत को अगर एतकाफ़ की इजाज़त न दी जाए तो वो हमेशा के लिए एतकाफ़ से महरूम हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने ये गुंजाइश दी है कि वो घर में एतकाफ़ कर सकती है। तो अपने आप को उस जगह बाउंड करें, ज़्यादा कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनका इबादत में गुज़रे। तो मजबूरी के तहत घर से बाहर उस कमरे से बाहर निकला जा सकता है, और उस कमरे में कोई भी जाके जो भी महरम है उनके पास बैठ सकता है, बातचीत कर सकता है। बच्चे भी आ सकते हैं वहाँ पे, उन बच्चों की कोई खिदमत करनी हो, जैसे उनको खिलाना हो, उनको पढ़ाना हो, वो उस कमरे में बैठ के ख़वातीन कर सकती हैं जो एतकाफ़ में बैठी हुई हैं। अच्छा, रोज़ा एतकाफ़ के साथ ज़रूरी है, अगर रोज़ा टूट गया तो एतकाफ़ भी टूट जाएगा। इसलिए जिन ख़वातीन को एतकाफ़ के अय्याम में मेंसेस आ जाते हैं तो उनका रोज़ा भी टूटेगा, साथ साथ एतकाफ़ भी टूट जाएगा। तो ख़वातीन जब 10 दिन का एतकाफ़ करें तो इस बात का एहतमाम करें, उनको अपनी तारीख़ें मालूम हो और उनको ये इत्मीनान हो कि इन 10 दिनों में वो पाकी के अय्याम में रहेंगी, उनको जो मेंसेस हैं वो जारी नहीं होंगे। तो इस बात का पहले एहतमाम करें। जिन ख़वातीन का ये ख़्याल है कि उनको मेंसेस आ सकते हैं वो एतकाफ़ में ना बैठें या नफली एतकाफ़ कर लें। तो सुन्नत एतकाफ़ के लिए तहारत भी शर्त है, क्योंकि उसमें रोज़ा ज़रूरी है सुन्नत एतकाफ़ के लिए। और खुशबू का इस्तेमाल कर सकती हैं उस दौरान, और जो है वो किसी आलिम के बयान सुन सकती हैं, कोई दीनी क्लासेस ले सकती हैं, और उसमें जो है वो फ़ोन पे बात कर सकती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जायज़ हैं, लेकिन एतकाफ़ का पूरा मकसद जब ही हासिल होगा जब इबादत ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। लिहाजा ख़वातीन जो भी घर में एतकाफ़ करेंगी उनको इस अपना पूरी तरतीब और शेड्यूल बनाना चाहिए। सुबह शाम की तस्बीहात, तिलावत और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और लैलतुल क़दर का हुसूल और गुनाहों से तौबा। रमज़ान का जो मकसद है, एतकाफ़ का जो बुनियादी मकसद है वो क्या है कि आपकी हालत चेंज हो जाए, आपको गुनाहों से तौबा की तौफ़ीक़ मिल जाए। तो ये सब काम का एहतमाम करना चाहिए। और मर्द जो मस्जिद में एतकाफ़ में बैठेंगे
उनके भी वही मसाइल हैं जो ख़वातीन के हैं कि मस्जिद से बाहर नहीं वो जा सकते, मस्जिद के अंदर अंदर रह के जो भी जायज़ काम है वो कर सकते हैं। उसमें अगर कोई अपनी पढ़ाई करना चाहें तो पढ़ाई भी कर सकते हैं। उसमें असल तो ये है कि इबादत करें। आमीन जी, माशाअल्लाह मुफ्ती साहब ने तफसीलन ये मसाइल मस्तूरात के समझा दिए कि किस तरह एहतिकाफ़ किया जाए और एहतमाम किया जाए कि घरों के अंदर एहतिकाफ़ किया जाए और एक कमरा मखसूस कर लें, मुफ्ती साहब ने जैसे बताया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह इंशाअल्लाह इस्लाम का जिक्र होता रहेगा इस चैनल से और आप तक इस्लाम के बारे में जो भी मालूमात होगी, दीनी मसाइल होंगे, इंशाअल्लाह ताला पहुँच जाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह।